केस की जिसमें बहुत बड़ी खबर है हमारे पास। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक बड़ा बयान दिया है। सोनम और राजा का नार्को टेस्ट की मांग को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे। सोनम राज जनवरी से एक कंपनी चला रहे थे। सोनम को लेकर जाने वाले ड्राइवर पर भी संशय है। ये बात राजा रघुवंशी के बड़े भाई की तरफ से कही जा रही है कि नार्को टेस्ट की मांग हम कर रहे हैं और इसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जाकर ये मांग की जाएगी कि सोनम का और राज का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि ये क्लियर हो कि वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। नार्को टेस्ट की मांग को लेकर राजा रघुवंशी का परिवार जाएगा हाईकोर्ट। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। वो ये है तो जिस प्रकार से इनने पैसे अलग खाता खोल के जो करा है कंपनी चलाने के हिसाब से, तो मुझे तो लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग इन लोगों ने पहले से करके रखी थी इस स्टेप से। तो राजा के मानने हिसाब से तो पैसा जो खाते वाला पड़ा रहेगा तो उसको अपन बाद में यूज़ करेंगे। देखिए, इसमें नार्कोटिक जांच की जो हमने मांग करी थी हम लोगों ने, तो पुलिस द्वारा तो अभी तक ये चीज़ कोई संभव हो नहीं पाई है। तो मैं इसके लिए जो है हाईकोर्ट लगाऊंगा। देखिए, मेरे को अभी गोविंद के बच्चे फ़ोन आया था 8 एक दिन पहले। उसने बताया था मुझे, बोले भैया इसमें सोनम और राज जो है दो ही ने मिलकर कंपनी जो है मैं पहले खोलने वाला था, जो मैंने खोल कर रखी थी, मगर उन लोगों ने उस कंपनी खोल चुके हैं। वो कंपनी जो है वो राज की मम्मी के नाम पे है, जो कि करीब जनवरी से खुली इन लोगों ने कंपनी खोली इन लोगों ने है, और उसमें करीब 7.5-8 लाख रुपये खत्म पड़े हुए हैं। बात करेंगे भोपाल की, लेकिन उससे पहले राजा हत्याकांड से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। गांधीनगर इलाके से लोकेंद्र को हिरासत में लिया गया है। दरअसल लोकेंद्र पर सोनम का बैग जलवाने का आरोप है। सोनम के बैग में पिस्टल थी, 5 लाख रुपए थे। ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। एक नई एंट्री, एक नए नाम की इस पूरे केस में अब हो चुकी है। नाम है लोकेंद्र तोमर। आरोप है कि इसी व्यक्ति ने सोनम का बैग जलवाया था और उस बैग के अंदर एक पिस्टल थी, उस बैग के अंदर 5 लाख रुपए थे। ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर नाम के इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि कुछ और अहम और बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। तो लोकेंद्र तोमर नाम का ये व्यक्ति, आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, इस पर यह आरोप लगा है कि इसने सोनम का बैग जलवाया था सबूत मिटाने के लिए, जिसमें 5 लाख रुपए थे, जिसमें एक पिस्टल थी। यानी कि कुल मिलाकर सोनम के मददगार के रूप में इसकी पहचान हुई है। फिलहाल पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। मिथिलेश, बताइए, लोकेंद्र तोमर जिस पर यह आरोप है कि सोनम का बैग जलवाया, यानी कि क्या ये सोनम का मददगार था? देखिए, अब सभी चीजें जो है वो सवालों के जवाब अभी आएंगे, क्योंकि अभी लोकेंद्र जो तोमर है उसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसकी क्या कुछ भूमिका थी, क्योंकि लोकेंद्र तोमर का नाम जो है वो सिलोम जेम्स सिलोम जेम्स की जब गिरफ्तारी हुई, सिलोम जेम्स के पूछताछ के दौरान पर लोकेंद्र का नाम आया था और सिलोम ने एसआईटी शिलोंग की जो पुलिस है उन्हें ये कहा था कि बैग जलाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था लोकेंद्र तोमर के द्वारा, और लोकेंद्र तोमर के पास ही वो पिस्टल, सोने के जो ज्वेलरी है, तमाम जो आभूषण है सोने के, और दूसरा 5 लाख रुपए कैश, ये सब कुछ लोकेंद्र के पास में है। लोकेंद्र की लगातार तलाश चल रही थी। जानकारी सामने आ गई थी कि लोकेंद्र ग्वालियर में है। हालांकि अब ग्वालियर से एसआईटी ने, शिलोंग की पुलिस ने से ले लिया अपने हिरासत में। अब इंदौर जल्दी लेकर आएंगे, यहाँ पे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में ये सभी बातों के जवाब आएंगे, सभी सवालों के जवाब आएंगे कि आखिर लोकेंद्र की क्या भूमिका थी। अगर वो पिस्टल है तो पिस्टल कहां पर छुपा रखा था, 5 लाख रुपए कैश है या उसका कहीं और पे इस्तेमाल किया गया, सोने के आभूषण, खासतौर पर राजा का वो सोने की चैन जो उसके बॉडी से गायब थी। परिवार के लोगों ने कहा था कि राजा सोने की चैन पहन के यहाँ से गए थे, तो राजा के सोने की चैन, सोनम का मंगलसूत्र, ये अहम सबूत भी है। अगर राजा हत्याकांड की हम बात की जाए तो उसमें ये अहम सबूत भी है, और इन्हीं अहम सबूतों को पिछले 5 से 6 दिनों से एसआईटी जो शिलोंग इंदौर में तलाश रही थी, डेरा डाल रखी है। लेकिन अब देखा जाए तो इस पूरे हत्याकांड में 8 नाम सामने आ चुके, 8 किरदार सामने आ चुके। बिल्कुल ठीक है। और मिथिलेश, अब देखना ये होगा कि जो लोकेंद्र तोमर नाम का व्यक्ति है, इसके सोनम से किस तरीके से जुड़े होने के सबूत मिलते हैं, क्या केस पूरा सामने आता है। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे